शार्ट मास्टर बीएन की तरफ से बाजार की इस गहरी पड़ताल में आप सबका स्वागत है। आज है गुरुवार 23 अक्टूबर 2025। हम आज के बाजार पर बात करेंगे, खास तौर पर इंट्राडे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या अहम है। और आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो जाहिर है हमारा फोकस उस पर ज्यादा रहेगा। जी बिल्कुल, एक्सपायरी का दिन वैसे भी खास होता है। हमारे पास आज का मार्केट डेटा है, ग्लोबल खबरें हैं, टेक्निकल एनालिसिस है, ऑप्शन चेन के आंकड़े भी हैं, सब चार्ट मास्टर बीएन के सौजन्य से। कोशिश यही है कि इन सब से आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ज़रूरी जानकारी निकालें, मतलब मेन इवेंट्स, लेवल्स और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है वो समझें। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ी खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील वाली, क्या चल रहा है वहाँ? इसने तो सुबह सुबह माहौल गर्मा दिया है। हाँ, ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है इस वक्त। खबरें आ रही हैं कि वॉशिंगटन भारत पर टैरिफ घटाने पर सोच रहा है, 59% से सीधा 15%। अरे वाह! पर कोई शर्त भी होगी? हाँ, शर्त ये है कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करे। और प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो दिवाली पर बात हुई थी उसका भी जिक्र है, जिसमें ट्रंप ने शायद कहा था कि ही इज नॉट गोइंग टू बाय मच ऑयल फ्रॉम रशिया। तो इस खबर ने, आप सही कह रहे हैं, बाजार में जबरदस्त तेजी का सेंटिमेंट बना दिया है। तो इस उम्मीद का असर सुबह दिख रहा है, मतलब मार्केट खुलने से पहले? असर बिल्कुल साफ है। गिफ्ट निफ्टी को ही देख लीजिए, सुबह 363 पॉइंट्स ऊपर 26,258 पर। 363 पॉइंट्स, बाप रे! हाँ, ये बहुत बड़े गैप अप ओपनिंग का इशारा है। प्री मार्केट सेंटिमेंट एक्सट्रीमली बुलिश बताया जा रहा है। और एक और अच्छी बात, FIIs यानी विदेशी निवेशक, वो लगातार 5वें दिन नेट खरीदार रहे हैं। मंगलवार को भी 97 करोड़ की नेट बाइंग की थी। अच्छा, 3 महीने से तो बेच ही रहे थे वो। बिल्कुल। तो ये 3 महीने के बिकवाली के बाद एक अच्छा पॉजिटिव बदलाव है। तो हाँ, पूरी उम्मीद है कि सेंसेक्स 84,700 से 84,900 और निफ्टी 26,000 से 26,100 के बीच गैप अप के साथ खुलेगा। गैप अप ओपनिंग इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो ये काफी दिलचस्प सिचुएशन होगी। लेकिन ग्लोबल माहौल कैसा है? क्या वहां से भी सपोर्ट मिल रहा है? वहां तस्वीर थोड़ी मिली जुली है, एकदम सीधा सपोर्ट नहीं है। अमेरिकी बाजार मंगलवार रात को गिरे थे। डाउ 0.71%, S&P 500 0.53%, नैस्डैक भी करीब 0.93% नीचे था। क्यों? वहां क्या हुआ? कई वजहें थी। कॉर्पोरेट अर्निंग्स मिली जुली रहीं, खासकर टेक सेक्टर में। जैसे नेटफ्लिक्स का फोरकास्ट थोड़ा निराश करने वाला था। फिर कुछ रीजनल बैंकों को लेकर चिंताएं, और अमेरिका चीन के बीच वो टेक एक्सपोर्ट बैन वाली बातें भी चल रही हैं। और आज सुबह एशियाई बाजार भी थोड़े नीचे ही हैं, सावधानी बरत रहे हैं। ऊपर से अमेरिका ने रूस की तेल कंपनियों रोसनिफ्ट, लुकोइल, उन पर नए बैन लगाए हैं। इससे क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है और ग्लोबल इन्फ्लेशन का डर बढ़ सकता है। तो ग्लोबल संकेत थोड़े सतर्क रहने का इशारा कर रहे हैं। हो सकता है दिन में इसका थोड़ा असर दिखे। ठीक है, तो FIIs खरीद रहे हैं, ये तो अच्छा है। पर अपने घरेलू निवेशक DIIs वो क्या कर रहे थे? और आज कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं क्या? DIIs ने मंगलवार को थोड़ी बिकवाली की, 607 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग। शायद ऊंचे लेवल्स पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अच्छा। तो नेट देखें तो FIR DII मिलाकर मंगलवार को नेट फ्लो -510 करोड़ का था, मतलब मामूली नेगेटिव। हाँ, आज कुछ बड़े नतीजे भी आने हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट पामोलिव, लॉरस लैब्स, HUL के नतीजे बहुत अहम होंगे। हाँ, वो तो सबसे बड़ी FMCG कंपनी है। जी, तो उसके नतीजों से सेक्टर पर असर दिख सकता है। शायद कुछ सेक्टर रोटेशन भी हो, इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी उस पर। ओके, तो मैक्रो लेवल पर तस्वीर ये है अपनी, तेजी, ग्लोबल सुस्ती और HUL के नतीजे। चलिए अब चार्ट्स पर आते हैं। निफ्टी 50 कैसा दिख रहा है टेक्निकली? निफ्टी मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन 25,868 पर बंद हुआ था। अब देखिए टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। RSI जो मोमेंटम बताता है वो 72.26 पर है। 70 के ऊपर मतलब ओवरबॉट। हाँ बिल्कुल, 70 के ऊपर इसे ओवरबॉट माना जाता है। मतलब बाजार थोड़ा ज्यादा खिंच गया है और एक करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बना हुआ है। हालांकि मैकडी अभी भी पॉजिटिव है और सारे मूविंग एवरेज 20, 50, 100, 200 दिन वाले वो बुलिश ट्रेंड ही दिखा रहे हैं। ऊपर की तरफ देखें तो 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद फिर 26,277 वाला लेवल है जो सितंबर 2024 का ऑल टाइम हाई था। और नीचे सपोर्ट कहाँ है? पहला सपोर्ट जोन 25,750, 25,700 के आसपास है, जहां 20 दिन का EMA भी है। उसके बाद 25,500 का लेवल अहम है,
क्योंकि वहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, मतलब पुट ऑप्शन बेचे गए हैं। समझ गई। तो निफ्टी में तेजी है, पर ओवरबॉट कंडीशन ट्रेडर्स को थोड़ा सावधान कर रही है। बैंक निफ्टी का क्या हाल है? वो तो और वॉलेटाइल रहता है। हाँ, बैंक निफ्टी में भी कहानी कुछ वैसी ही है। मंगलवार को 58,033 पर बंद हुआ था। इसका RSI भी 70 के करीब है, तो ये भी ओवरबॉट जोन में ही है। अच्छा। ट्रेंड तो मजबूत बुलिश है, इसमें कोई शक नहीं। अक्टूबर के लो से करीब 8% ऊपर आ चुका है, तो थोड़ा एक्सटेंडेड या खिंचावा लग रहा है। यहाँ एक और चीज नोट करने वाली है, वॉल्यूम। जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। उसे वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहते हैं ना? जी बिल्कुल, वॉल्यूम डाइवर्जेंस। ये अक्सर बताता है कि बढ़त में शायद उतनी मजबूती नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए ऊपर रेजिस्टेंस 58,500 और फिर 59,000 पर है। नीचे सपोर्ट 57,500 बहुत अहम है, और उसके बाद 57,000। ओके, तो दोनों इंडेक्स ओवरबॉट हैं। अब आते हैं आज के मेन इवेंट पर, सेंसेक्स, जिसकी वीकली एक्सपायरी है। यहाँ ट्रेडर्स को किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? सेंसेक्स मंगलवार को 84,426 पर बंद हुआ था। आज एक्सपायरी है, तो सारा फोकस इसी पर रहेगा। सबसे अहम लेवल है 84,500 की स्ट्राइक। 84,500 क्यों? ये ETM यानी एट द मनी स्ट्राइक है, और ऑप्शन डेटा बता रहा है कि यहीं पर सबसे ज्यादा गामा कॉन्सेंट्रेशन है। गामा कॉन्सेंट्रेशन मतलब? आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि पिन रिस्क बहुत ज्यादा है, यानी जो बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं वो कोशिश कर सकते हैं कि एक्सपायरी इसी 84,500 के लेवल के आसपास ही हो जाए। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, और अगर ऑप्शन चेन देखें तो सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट, मतलब जहां कॉल बेचने वाले सबसे ज्यादा हैं, वो है 85,000 की स्ट्राइक। तो ये आज के लिए ऊपर का एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल बन गया है, और नीचे की तरफ सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट 84,000 की स्ट्राइक पर है, तो ये नीचे का मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो मतलब आज का खेल 84,000 से 85,000 के बीच रहने की उम्मीद ज्यादा है? हाँ, डेटा तो यही इशारा कर रहा है कि एक्सपायरी का सबसे संभावित दायरा 84,000 से 85,000 के बीच लगता है। ट्रेंड बुलिश है, पर जैसा हमने कहा, मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट हैं, और गिफ्ट निफ्टी का वो बड़ा गैप अप, उसे देखते हुए सेंसेक्स 84,700, 84,900 के बीच खुल सकता है। लेकिन ट्रेडर्स को यह ध्यान रखना होगा कि एक्सपायरी पर और ऐसे बड़े गैप अप के बाद इंट्राडे वॉलेटिलिटी, मतलब दिन के दौरान उतार चढ़ाव, वो काफी ज्यादा रह सकता है। भले ही विक्स अभी कम है। हाँ, कम विक्स कभी-कभी धोखा भी दे सकता है। बिल्कुल, वो अति आत्मविश्वास का संकेत भी हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें हैं, गैप अप, ओवरबॉट, पिन रिस्क, ट्रेड डील की खबर, इस सब के बीच एक इंट्राडे ट्रेडर क्या करे? चार्ट मास्टर BN का एनालिसिस क्या स्ट्रैटेजी सुझाता है? हाँ, चार्ट मास्टर BN के एनालिसिस में अलग अलग रिस्क प्रोफाइल वाले ट्रेडर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज सुझाई गई हैं। पहली है मुख्य रणनीति, जिसे बुल कॉल स्प्रेड कहते हैं। ये उनके लिए है जिन्हें लगता है कि ट्रेड डील और गैप अप के कारण तेजी बनी रहेगी। इसमें क्या करना होता है? इसमें 84,500 की कॉल ही खरीदें और थोड़ी ऊपर की यानी 85,000 की कॉल ही बेच दें। इससे रिस्क लिमिट हो जाता है, रिवॉर्ड भी अच्छा है, करीब 1.25 का। ओके, और इसके चलने के चांस कितने? प्रॉफिट की संभावना करीब 40% आंकी गई है। ये तब अच्छा काम कर सकती है अगर सेंसेक्स 84,700 के ऊपर टिका रहता है। दूसरी है विकल्प सुरक्षित रणनीति, जिसे आयरन कॉन्डोर कहते हैं। ये उनके लिए है जो मानते हैं कि मार्केट आज एक रेंज में, मतलब 84,000 से 85,000 के बीच ही रहेगा। अच्छा, रेंज बाउंड मार्केट के लिए? जी, इसमें आप रेंज के बाहर के ऑप्शन खरीदते हैं और रेंज के अंदर के बेचते हैं। जैसे 85,000 CE बेचा, 85,500 CE खरीदा। साथ ही 84,000 PE बेचा, 83,500 PE खरीदा। ये स्ट्रैटेजी टाइम डीके यानी प्रीमियम गलने से फायदा उठाती है। एक्सपायरी के दिन इसे अक्सर सेफ माना जाता है। इसकी सफलता की संभावना सबसे ज्यादा है, करीब 60%। ये इंटरेस्टिंग है। और कोई? इसी है हेजिंग, विपरीत रणनीति, जिसे बेयर पुट स्प्रेड कहते हैं। ये तब काम आती है जब लगे कि शायद गैप अप टिकेगा नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आएगी या ग्लोबल मार्केट कमजोर हो जाएंगे। इसमें क्या करते हैं? इसमें 84,500 की पुट खरीदते हैं और नीचे की 84,000 की पुट बेच देते हैं। इसे आप अपनी मेन बुलिश पोजीशन के बचाव यानी हेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी क्वांटिटी में, मान लीजिए 20-25%। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, 1.3 तक का, पर प्रॉफिट की संभावना कम है, लगभग 25%। ओके,
और एक चौथी भी थी शायद। हाँ, एक शॉर्ट स्ट्रैडल है, लेकिन वो सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। इसमें 84,500 की कॉल और पुट दोनों एक साथ बेचती जाती हैं। टाइम टीके से पैसा बनता है, लेकिन रिस्क अनलिमिटेड होता है अगर बड़ा मूव आ जाए। तो इसकी सलाह आमतौर पर नहीं दी जाती। समझ गई। ये स्ट्रैटेजीज तो ठीक है, लेकिन इनके साथ एंट्री और एग्जिट रूल्स भी होंगे। हाँ, खासकर एग्जिट, एक्सपायरी पर वो सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। रूल्स बहुत साफ हैं। एंट्री कब लेनी है? शायद जब गैप टिक जाए या ट्रेड डील पर कुछ और कंफर्मेशन आए। एग्जिट के लिए स्टॉप लॉस तय है, या तो प्रीमियम का 50-60% या कोई अहम प्राइस लेवल टूटने पर। प्रॉफिट टारगेट भी हैं, लेकिन चार्ट मास्टर बीएन का जो सबसे कड़ा नियम है वो है टाइम बेस्ड एग्जिट। टाइम बेस्ड मतलब दोपहर 3:30 बजे तक हर हाल में अपनी सारी पोजीशंस काट देनी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। 3:30 बजे? अच्छा, ये सुनने में तो आसान है, पर इसे फॉलो करना इतना जरूरी क्यों है एक्सपायरी पर? रिस्क मैनेजमेंट पे इतना जोर क्यों? क्योंकि एक्सपायरी का दिन, जैसा हमने कहा, बहुत रिस्की होता है। आखिरी घंटों में टाइम डीके बहुत तेजी से प्रीमियम खाता है। वोलेटिलिटी अचानक से शूट कर सकती है, पिन रिस्क रहता है। इसलिए सबसे पहले तो पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखनी है। चार्ट मास्टर बीएन की सलाह है कंजर्वेटिव ट्रेडर कैपिटल का 1.5%, मॉडरेट 2.5% और अग्रेसिव ट्रेडर भी 4% से ज्यादा रिस्क न ले एक दिन में। स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें और 2:30 बजे एग्जिट, इसलिए ताकि आप आखिरी के जो 60-90 मिनट होते हैं उनकी भयानक वॉलेटिलिटी, अचानक होने वाले बड़े मूव्स और सेटलमेंट से जुड़े रिस्क से बच सकें। ये अनुशासन ही एक्सपायरी ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। ठीक है, अनुशासन। और इस अनुशासन के लिए एक ट्रेडिंग प्लान भी जरूरी है। चार्ट मास्टर बीएन का सुझाव है प्री मार्केट 7 से 9:30 बजे गिफ्ट निफ्टी, ट्रेड डील न्यूज, नतीजों, ग्लोबल मार्केट पर नजर रखें। अपनी स्ट्राइक और प्रीमियम रेडी रखें। ओपनिंग सेशन 9:30 से 10:30 बजे पहले 15-20 मिनट की उथल पुथल से बचें। मार्केट थोड़ा सेटल हो 9:35 से 10:15 के बीच, तब एंट्री का सोचें। देखें गैप टिक रहा है या नहीं। मिड सेशन 10:30 से 2 बजे अपनी पोजीशन को मैनेज करें। प्रॉफिट में हैं तो थोड़ा बुक करें 30-40% और स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर ले आएं। लॉस में हैं तो स्टॉप लॉस हिट होने पर निकल जाएं। फाइनल सेशन 2 बजे के बाद 2 बजे से एग्जिट की तैयारी शुरू करें। 2:15 से 2:30 बजे के बीच हर हाल में निकल जाएं। 2:30 बजे के बाद कोई पोजीशन नहीं रखनी है। मेन सिनेरियो और उनकी प्रोबेबिलिटी बताई है। पहला, बुल रन जारी, 30% चांस। अगर ट्रेड डील फाइनल हो जाए, HUL के नतीजे बहुत अच्छे आएं और ग्लोबल मार्केट भी सपोर्ट करे, तब सेंसेक्स 85,000 पार करके 85,200, 85,500 तक भी जा सकता है। ऐसे में बुल कॉल स्प्रेड बेस्ट रहेगी। दूसरा, दायरे में एक्सपायरी, 50% चांस। ये बेस केस है। ये सबसे ज्यादा संभावित लगता है। ट्रेड डील पर बातें चलती रहें, ग्लोबल संकेत मिले जुले रहें, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आए और 84,500 के आसपास पिनिंग हो। सेंसेक्स 84,200 से 85,000 की रेंज में रहकर 84,400 से 84,600 के पास बंद हो सकता है। इसके लिए आयरन कॉन्डोर सबसे सही है। तीसरा, मुनाफा वसूली हावी, 20% चांस। अगर ट्रेड डील अटक जाए, HUL के नतीजे खराब हों, ग्लोबल मार्केट गिर जाएं और ओवरबॉट कंडीशन सेलिंग लाएं, सेंसेक्स गैप अप के बाद फिसलकर 84,000 के नीचे भी जा सकता है। तब बियर पुट स्प्रेड या हेजिंग काम आएगी। ठीक है, तो ये थी संभावित सिनेरियोज। तो ये थी आज के बाजार, और खास तौर पर सेंसेक्स एक्सपायरी पर चार्ट मास्टर बीएन के स्रोतों पर आधारित हमारी ये गहरी चर्चा। जो मुख्य बातें ध्यान में रखनी है वो हैं भारत US ट्रेड डील की खबर पर नजर, सेंसेक्स के लिए 84,000 85,000 का वो अहम दायरा, ओवरबॉट टेक्निकल सिचुएशन और सबसे बढ़कर कड़ा रिस्क मैनेजमेंट और दोपहर 2:30 तक एग्जिट। बिल्कुल। सुझाएगी स्ट्रैटेजीज बुल कॉल स्प्रेड तेजी के लिए, आयरन कॉन्डोर रेंज के लिए और बेयर पुट स्प्रेड हेजिंग के लिए। ये सब एनालिसिस पर आधारित हैं, पर यह याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सारी बातें सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग, वो भी एक्सपायरी के दिन, बहुत रिस्की हो सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। FIIs की बाइंग। दूसरी तरफ टेक्निकल इंडिकेटर चिल्ला रहे हैं, ओवरबॉट ओवरबॉट। ऐसे में एक ट्रेडर कहीं मौका चूक ना जाए वाले डर, फोमो और सावधानी के बीच बैलेंस कैसे बनाए, ये सवाल हम सोचने के लिए छोड़ते हैं। चार्ट मास्टर बीएन के एनालिसिस पर आधारित इस सत्र के लिए धन्यवाद। और सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को हमारी सलाह, ट्रेड वाइजली, एग्जिट टाइमली, प्रॉफिट सिस्टमैटिकली। समझदारी से ट्रेड करें, समय पर बाहर निकलें और व्यवस्थित रूप से लाभ कमाएं।